students, in this video I am going to explain you poem The Balloon Man. As you know, what is Balloon Man? Yes, gubbare wala Balloon Man. Okay, so let's see what is in the poem. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. अब बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, मीन्स मार्केट डेज जब मार्केट ओपन रहता है वो तब आते ही हैं और वो बलून होल्ड करके अपने एक मार्केट के कॉर्नर में, मार्केट स्क्वायर में साइड में वो अपने बलून, बहुत सारे नंबर ऑफ बलून्स अपने साथ लेके खड़ा, लवली बंच मीन्स बहुत सारे बलून्स एक साथ लेके वो बंच में खड़ा रहता है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे the cards and people get between, you see them shining far away. वो कैसे कलर्स के होते हैं? रेड, डिफरेंट कलर्स के होते हैं बलून. रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, डिफरेंट कलर के होते हैं ये बलून. वो कैसे करते हैं? शाइन करते हैं बिल्कुल. जब सनी डे होता है, धूप का टाइम, तब क्या होता है? द कार्ड एंड द पीपल गेट बिटवीन, यू सी दैम शाइनिंग फार अवे. बिल्कुल वो शाइन करते हैं दूर से ही. एंड बलून्स बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही क्यूट लगते हैं, हमें बहुत ही पसंद है ना, बलून सबको पसंद होता है. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग. कुछ बड़े कुछ छोटे बलून्स एंड ऑल आर टाइड टुगेदर विद द स्ट्रिंग, एक डोरी से वो बंधे हुए रहते हैं. एंड इफ देयर इज़ अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. और अगर समझ लो उस दिन हवा है, विंड है, तो क्या होते हैं वो लोग ऐसे दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, मीन्स वो कैसे ऐसे पकड़ के रखते हैं हम लोग, कैसे वो तेज़ हवा में ऐसे हिलते रहते हैं वो विंड के थ्रू. सम डे परहैप्स ही विल लेट गो एंड वी शैल सी दैम सेलिंग हाई. वो समडे क्या सोचता है चाइल्ड कि ऐसा हो सके मे बी कि वो उन्हें जाने दे हवा में. कैसे वो उड़ते रहते हैं बलून्स, तो उसे लगता है कि बलून मैन उससे उन्हें छोड़ दे तो बलून्स को. एंड वी शैल सी दैम सेलिंग हाई मीन्स, और हम शायद उसे बिल्कुल हाई ऊंचा उड़ते देखा. आपने कई बार कार्टून्स में और मूवीज़ में देखा होगा कि बलून्स ऐसे छोड़ देते तो वो स्काई में ऊपर जाते हुए हमें बहुत प्रिटी लगता है स्काई भी, और हमें ऐसे देखना बहुत ही प्रिटी लगता है ना. एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो मीन्स नीचे से उन्हें ऊपर ऐसे देखना बहुत ही हमें प्रिटी लगता है, बहुत अच्छा लगता है. दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, मैंने बताया ना. उससे ये लगता है कि वो ऐसे विंड में ऐसे हो रहे थे, तो फिर शायद ऐसा हो कि वो उन्हें छोड़ दे और हम उसे नीचे से देखें और बहुत ही हमें स्काई प्रिटी लगे. हाँ, हम बलून्स को जब ऐसे देखते हैं तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है ना. ओके, सो दैट्स ऑल दिस पोएम एक्सप्लेनेशन. नाउ वी मूव टू टेक्स्ट बुक exercise. Now number 1, identify the words from the jumble letters and write the word in the space provided. Now here some words are given. It is the jumbled means उल्टे सीधे दिए, आपको उसमें से वर्ड बनाना है. सो नंबर 1 इज बलून्स, देन ब्लू, बिलो, लंच, पीपल, कार्ट. ओके, नाउ पुट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द वर्ड्स given in this box into the following groups. Now number 1 is nature, food and colors, and in here word box is given. There are so many words and you have to pick the word and put in the correct box. Means nature है, nature means जो natural होता है वो, food खाना and colors name. okay, तो जो जिसका है उसमें आपको fill up करना है. nature, wind क्या है? nature. then green color, turnip is food, grass nature है, purple color, white color, pineapple food है, खाना है food में, yellow color, sky is nature and rice food, तो food में लिखेंगे. okay, now next, how many colors can you find hidden in this maze? Write their name below. Now here you have to find the name of color yourself first, then you will check from a PDF. okay, so here are the name of the colors in this maze. You have to find out it. It's very easy, you can do. Now filling the blanks. So next question is filling the blanks in the balloons with their opposite. You can find them in the poem The Balloon Man. One has been done for you. Now here opposite question is given, and in the poem you can find the answer. okay, so let's see. Never means kabhi nahi,
ऑलवेज, हमेशा। ओके, सो ऐसे आपको अपोजिट लिखना है, स्मॉल, बिग। अब तो आपको पता चल ही गए होंगे अपोजिट कैसे लिखना है। देन रेनी, बारिश का टाइम है तो सनी, धूप। देन लो मीन्स बहुत ही कम, हाई बहुत ऊपर, सिट मीन्स बैठना तो उसका अपोजिट क्या होगा, उठना, स्टैंड। नियर पास में, तो दूर होगा उसका अपोजिट तो फार। ओके, so now here one activity is given. Take any magazine or newspaper which has colorful pages. Then you have to take any newspaper or magazine which pages would be the colorful, colorful होने चाहिए pages. Cut out balloons of various size and shapes carefully using a pair of scissors. Now you have to cut that newspaper or magazine into the shape of balloon. Paste the balloon on a large sheet of paper. Arrange them to make a colorful bunch of balloons. Draw a string from each balloon in a different color. Now you have to take one newspaper and you have to cut newspaper or magazine. You have to cut that into the shape of balloon. Then you have to paste that balloons in the large sheet, paper sheet. Okay. Put like the bunch of the balloon. bunch होना चाहिए, अलग अलग नहीं, पूरा bunch हम साथ में रखते हैं ना, वैसे होना चाहिए. And you have to draw the string, means फिर वो दूरी ऐसे होनी चाहिए, string. Okay, so that's all with this textbook exercise. Now we move to our notebook exercise. Now notebook exercise, new words are number 1 bunch, number 2 market, number 3 seams. मीन्स वो दिखता ही नहीं था, वो seams उसमें था ना, seams मीन्स कभी उसे ऐसे लगता ही नहीं था, हमेशा वो मार्केट के कॉर्नर में खड़ा रहता था बलून मैन। वो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि उसे लंच के लिए भी जाना है, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसे लंच के लिए भी जाना है या क्या। वो हमेशा ही मीन्स वहीं खड़े रहते हैं। हमने देखे हुए ना बलून मैन, जो भी मार्केट में कोई खड़ा रहता है, वो लंच करने भी मीन्स जाने के लिए, वो दिन का जो खाना होता है वो भी मीन्स वो लोग नहीं खाने जाते, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। देन सनी, शाइनिंग, नंबर 6 स्ट्रिंग, नंबर 7 टग, नंबर 8 सेलिंग, नंबर 9 बिलो। नाउ वर्ड मीनिंग इज टग मीन्स पुल हार्ड, मीन्स जोर से ऐसे करना। बंच, अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप की बहुत सारी चीज़ें है ना, जैसे बलून्स थे ना वैसे। देन क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ खड़ा रहता था? द बलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर। बलून मैन कहाँ खड़ा रहता था? बलून मैन मार्केट के स्क्वायर में, मीन्स उस साइड कॉर्नर में ही खड़ा रहता था। वॉट हैपन्स टू द बलून मैन व्हेन देयर इज़ अ विंड? क्या होता था बलून मैन के लिए जब विंड होती थी, जब हवा होती थी तब? द बलून मैन स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज़ अ विंड। क्या करता था? द बलून स्टार्ट, द बलून मैन नहीं, द बलून स्टार्ट, वो ऐसे हिलना डुलना और वो एकदम हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रहते थे। वो विंड होती है तो वो ऐसे टगिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? चाइल्ड को क्या पसंद था कि वो बलून मैन ऐसा करे? वो क्या चाहता था चाइल्ड के बलून मैन ऐसा करे? येस, द चाइल्ड वुड लाइक टू मैन टू लेट द बलून्स गो सेलिंग हाई इन द स्काई। बलून मैन क्या चाहता था? वो चाइल्ड क्या करे बलून मैन कि बलून्स को वो छोड़ के हाई स्काई में जाने दे, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइमिंग वर्ड्स। नंबर 1 डे, डे आप इजी लिख सकते हो, स्टे, अवे, से, वे। देन नंबर 2 बंच, लंच। नंबर 3 स्मॉल, वॉल, टॉल आप लिख सकते हो। स्ट्रिंग, रिंग, सिंग। देन नंबर 5 एनीथिंग, नथिंग। These are the rhyming words. Okay, that's all with this notebook exercise. Thank you, students.